जय हिंद साथियों। बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर 2019 के बारे में। सीआईएसएफ एचसीएम 2019 बहुत से बच्चों के बहुत प्रकार के सवाल आ रहे हैं, तो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। देख सकते हैं कोर्ट केस के बाद क्या हुआ। 2019 से लेकर 2023 तक आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आखिरकार इसका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। आप लोगों के जो भी सवाल थे सारे सवालों का इसी में जवाब देने वाला हूं। विस्तार से जानेंगे, हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, आप लोग मैनेज करना, लेकिन ये कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। यहाँ पे मैं अगर शुरुआत करूँ तो ये 2019 में आप लोगों की वैकेंसी शुरू हुई और इसका पहले ही इसका फिजिकल करा लिया गया। फिजिकल में क्या क्या हुआ था, तो आपका हाइट, वेट, चेस्ट हुआ था। इसमें रनिंग नहीं होता है। ये सीआईएसएफ एचसीएम हेड कांस्टेबल मनिस्टर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप लोगों का यानी फिजिकल हुआ। फिजिकल के बाद आपको बताया गया कि आप लोग सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना या फिर अपनी जीमेल चेक करते रहना। आपका रिटन एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा। और मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि जिन बच्चों का यहाँ पे सवाल था कि भैया हमारा रिटन के लिए एडमिट कार्ड आएगा या नहीं, तो मैं बता दूँ तो फिजिकल में जिन भाइयों को रिजेक्शन स्लिप नहीं मिली थी वो भाई सब फिजिकल अपना क्लियर करके आए थे, और जिनको एक स्लिप दी गई थी वो सारे बंदे डिस्क्वालीफाई थे। तो आप लोग देख लेना, आप लोगों का यहाँ पे एडमिट कार्ड उन्हीं बच्चों का आएगा जिनको स्लिप नहीं दी गई थी। जिनको स्लिप दी गई थी उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये कंप्लीट में बता दूं। ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूँगा, जिन बच्चों का वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका रह गया था, तो आपको वहाँ पे जानकारी दी गई थी कि आप लोग इतने टाइम में जमा कर सकते हैं। तो भाई मैंने खुद दिया है, इस वजह से मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे पा रहा हूँ, वरना कोई भी बंदा कंप्लीट जानकारी आपको नहीं दे सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक मैंने बता दिया कि आप लोगों का 2019 में फिजिकल हुआ। फिजिकल के बाद आपका रिटन के लिए कब आपका एग्ज़ाम आया, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कब आपका इंटरनल एग्ज़ाम डेट आया था। कोई अभी तक ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट इसका आया ही नहीं। इंटरनल बस एग्ज़ाम डेट आता रहा है, वो रद्द होता रहा। चलिए मैं बता देता हूँ कब कब आपका एग्ज़ाम डेट आया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक आपका जो एग्ज़ाम डेट आया था, एक एग्ज़ाम डेट आपका आया था। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, और ये भी इंटरनल ही था, कोई ऑफिशियल नहीं था। अभी तक जो आया है तो इसका इंटरनल ही एग्ज़ाम डेट आया। आप लोग देख सकते हो सकता है आपको क्लियर ना दिख पा रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ये जो पहला आपका एग्ज़ाम डेट आया था 11, 12 और 19 मार्च को आया था। देख सकते हैं 11, 12 और 19 मार्च को आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आया था कि इस डेट में आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया था। लेकिन कारण क्या हुआ कि यहाँ पे सीआईएसएफ ने कहा कि, या फिर और किसी ने कहा, लेकिन यहाँ पे जो जानकारी निकल के आई थी, इन्होंने ये कहा था कि जो आपके जो पेपर हैं वो ऑफलाइन कॉलेज में होंगे, और कॉलेज में होंगे ऑफलाइन पेपर होंगे, तो यहाँ पे कॉलेज हायर नहीं हो पाए। पहले तो इन्होंने ये कहा। अब मैं दिखाता हूँ कि अभी इन्होंने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपका यहाँ पे 10 जून, यहाँ पे देख सकते हो 10 जून और 12 जून, और यहाँ पे 13, 14 और 15 जून, यानी कि 10 जून से लेके आप लोगों का जो 15 जून तक अब आप लोगों का पेपर होना था। तो इन्होंने क्या किया कि कोई बच्चे ने, हो सकता है किसी बच्चे ने यहाँ पे कोर्ट केस कर दिया। अब कोर्ट केस कर दिया तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो आपको 29/5 यानी 29 मई 2023 को यहाँ पे सुनवाई होती है, और यहाँ पे डिसीजन ये निकल के आता है कि हमारी ये जो हमने एग्ज़ाम डेट ये जो चल रही है, तो ये कोई ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट नहीं है, ये इंटरनल एग्ज़ाम डेट है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा, तो कोर्ट ने क्या कहा कि जब भी आप लोग अगर एग्ज़ाम, सीआईएसएफ को कहा कोर्ट ने कि जब आप लोग अपना एग्ज़ाम कराओगे ना, तो आप लोग ऑफिशियल नोटिस जारी करना ताकि बच्चे गुमराह ना हो पाएँ, और हमें एक नोटिस में बताना कि हम लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं।
अब कोर्ट केस क्यों हुआ था, बहुत से बच्चों का सवाल था, तो मैं यहाँ पे बता दूं कोर्ट केस इस वजह से हुआ था कि जो आप लोग 10 से 15 जून तक आप लोग एग्ज़ाम करा रहे हो, तो मान लो 10 जून का आपका सिंपल पेपर आया, 12-13 जून का आपको मान लो हार्ड पेपर आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोगों का यहाँ पे कोर्ट केस किया गया था। और ये बिल्कुल सही भी था कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो हार्ड और सिंपल पेपर कोई माने नहीं रखता, नॉर्मलाइजेशन आपका मैनेज कर देता है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। तो ये कोर्ट केस क्यों हुआ था, ये बहुत ही अच्छा हुआ, भले ही आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, भविष्य में जब भी होगा, अगर ये CISF कई डेट में एग्ज़ाम कराती है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। अगर एक ही डेट में कराती है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत सारी डेटों में CISF एग्ज़ाम कराएगी तो नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे कन्फर्म होगा। और जब भी हो सकता है अब ये इंटरनल नोटिस आपको देखने को ना मिले, क्योंकि CISF जैसे ही एग्ज़ाम कराएगी तो ऑफिशियली नोटिस आएगा। अब कोई इंटरनल नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये इंटरनल नोटिस यहाँ पे वो खुद नहीं देते, लेकिन ये लीक हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे परेशानी होती है, बार बार बच्चे यहाँ पे गुमराह होते हैं। और हों क्यों ना, क्योंकि उनको बहुत बच्चे लगभग 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना यार, बहुत मेहनत लगती है, तो वो तो गुमराह होते ही हैं। चलो वो तो अलग बात है, लेकिन उनको ऑफिशियल बताना उनको ऑफिशियल बताना चाहिए कि हम लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं, उनको बेकायदे नोटिस जारी करना चाहिए कि हम लोग ये एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो अब आपको इंटरनल नोटिस नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी ऑफिशियल नोटिस आप लोगों को अब देखने को मिलेगी। 2 से 3 महीने बाद हो सकता है आपको मिले। अभी तो फ़िलहाल आपका यहाँ पे CISF ने कहा है कि अभी हम कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिस जारी ही नहीं किया है कि हम लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे सब बच्चे कह रहे थे कि 10-11 और यानी 10 जून से लेके 15 जून तक एग्ज़ाम होगा। हम भी कह रहे थे यार, कहें क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जारी किया था। अभी जो फ़िलहाल आपकी ये डेट थी, ये तो इसमें तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ये आपकी डेट यहाँ पे मान लो एक तरीके की पोस्टपोन डेट यहाँ पे आप लोगों की डेट कर दी गई है। अब आप लोगों की न्यू डेट आएगी। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो इसका 2 बार फिजिकल हो चुका है। अब देखो कब तक आपकी डेट आती है। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि आपके जो भी डाउट थे। तो यहाँ पे मैं बता दूं, तो अभी आपकी कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कराया जाए। जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस आती है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम आपसे जुड़े रहेंगे, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।